अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है इमीडिएट कॉज एंड रूट कॉज। ये क्या है? जब भी हमारी वर्क साइट पे या वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है या नियर मिस होती है, तो उसके पीछे ये फैक्टर या ये कॉजेज जो हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये इमीडिएट कॉज क्या होता है और रूट कॉज क्या होता है। क्योंकि अगर आप गूगल पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिलेंगी, लेकिन कोई भी इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज की वीडियोस में आपके लिए जो है इजी वे में आपको समझाऊं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए इमीडिएट कॉज और रूट कॉज से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इमीडिएट कॉज की, इमीडिएट कॉज क्या है? ये डायरेक्ट कॉज होता है। कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट जो हमारी साइड पे हो रहा है उसका डायरेक्ट कॉज जो हमें नजर आ रहा है कि इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेट्स सपोज जैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें पता चलता है यार उस गाड़ी की हो सकता है ब्रेक फेल होगी क्या, तो हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी ब्रेक फेल थी या ड्राइवर जो है वो ओवर स्पीड जा रहा था। ये सारे जो हैं जो नज़र आ रहे हैं ये डायरेक्ट कॉज में आते हैं। तो अगर एग्जांपल देखते हैं हम, लेट्स सपोज ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, लेट्स सपोज वर्कर काम कर रहे हैं और एक वर्कर यहाँ पे आ गया विदाउट पीपीज, कोई हेलमेट नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना उसने। तो क्या हुआ, यहाँ से अगर एक टूल गिरा इसके सर पे आके गिरा तो क्या होगा कि इसको इंजरी आएगी। तो अभी इस सिनेरियो में अगर देखें तो इमीडिएट कॉज क्या होगा? इमीडिएट कॉज ये है कि इस वर्कर के हाथ से या प्लेटफॉर्म से टूल गिरा, जो टूल फॉल हो रहा है वो एक इमीडिएट कॉज है। और दूसरा ये है एक वर्कर विदाउट पीपीज उस डेंजर जोन में इंटर हुआ, तो ये क्या होगा? ये भी एक डायरेक्ट या इमीडिएट कॉज होगा। इमीडिएट कॉज, तो इमीडिएट कॉज जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस की वजह से इमीडिएट कॉज होता है। लेट्स सपोज ये विदाउट पीपीज आ गया तो इसका क्या है? अनसेफ एक्ट है। तो ऊपर से जो टूल गिरा मे भी इधर जो है टो बोर्ड मिसिंग है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। तो इस सिनेरियो में हमें इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि इमीडिएट कॉज क्या है। तो अभी चलते हैं रूट कॉज की तरफ। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज वो कॉजेज होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेट्स से जैसे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ये रूट्स हैं, रूट्स ये ग्राउंड लेवल है हमारा। तो रूट्स क्या होती है? वो सामने नजर नहीं आ रही, ये सारे क्या है समझे? रूट कॉज है और ये इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें सामने नजर आ रहे होते हैं। इस केस में क्या है कि ऊपर से एक टूल गिरा, वर्कर के सर पे आके आया तो क्या हुआ? उसको इंजरी आई। ये एक इमीडिएट कॉज है जो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अभी अगर इसी सिनेरियो में रूट कॉज की बात करते हैं तो रूट कॉज में सबसे पहले क्या आएगा? हमें चेक करना है कि ये वर्कर आया यहाँ पे क्यों, कैसे आया। सेकंड, यहाँ पे जो है टो बोर्ड क्यों मिस था। ये चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है। मे बी जो वर्कर यहाँ पे आया उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई। हो सकता है उसको जो है प्रॉपर पीपी या हेलमेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, या मे बी जो सुपरविजन है, क्लोज सुपरविजन, वो वहां पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये कुछ क्या होगा? उसके रूट कॉजेज हैं। तो गाइस जो रूट कॉजेज होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर हम रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हमारे एक्सीडेंट, वर्क साइट पे जो एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जो एक पॉजिटिव कल्चर है वो डेवलप होता है। तो एक्चुअली क्या है, जो रूट होती है वो इसको सपोर्ट कर रही होती है, इमीडिएट कॉज को, रूट कॉजेज जो होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं जो रूट कॉज है, रूट्स पे हम अगर काम करते हैं, रूट कॉजेज पे काम करते हैं, तो हमारा क्या है, जो इमीडिएट कॉज होंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अनसेफ एक्ट्स एंड सेफ कंडीशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी।